हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज जो ड्रामा आपके लिए लेकर आए हैं वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम देखते हैं इस ड्रामा की फीमेल लीड मिस लैंग चूशिया जो अपने ऑफिस में बैठी होती हैं और अपने लॉयर के साथ बैठकर अपनी विल तैयार करवा रही होती है, जिसमें वो लिखवाती है कि मेरे जाने के बाद मेरा जो कुछ भी है वो सब कुछ मेरे हस्बैंड को मिलना चाहिए। जहाँ हम देखते हैं उनकी काफी ज्यादा तबीयत खराब होती है। तभी उनके लॉयर मिस्टर गुनान उनसे कहते हैं कि मैडम आप अभी यंग हैं तो अभी इतनी जल्दी क्या है आपको अपनी विल बनाने की, आपके पास अभी काफी ज्यादा टाइम है, चलो मैं आपको हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। जिसपे वो कहती हैं कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, अभी के लिए विल में इतना काफी है और अगर मुझे कुछ याद आएगा तो मैं उसे बाद में ऐड करा दूंगी। जिसके बाद वो कहती हैं अभी मुझे घर जाना है और घर जाकर खाना बनाना है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, वो अपने घर पर खाना बनाकर तैयार कर देती हैं और उसके बाद वो अपने हस्बैंड मिस्टर लू लैंगशन को कॉल करती हैं और कहती हैं क्या तुम आज घर पर आओगे। जिसपे वो कहते हैं कि मिस लैंग क्या आप भूल गई हैं कि मैंने अपना घर काफी टाइम पहले खो दिया है। जिसके बाद वो कॉल कट कर देते हैं। तभी हम देखते हैं मिस लैंग चूशा सोचने लगती है कि मैं जानती हूँ कि मैं एक डरपोक लड़की हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। जिसके बाद वो उनका काफी देर इंतजार करती है, लेकिन रात के 3 बज जाते हैं पर वो नहीं आते और वो सोचने लगती है कि शायद आज रात तुम नहीं आओगे। तो रात को 3 बजे तक इंतजार करने के बाद मिस चूशा सोचती है कि शायद अब वो नहीं आएंगे और हम देखते हैं मिस लैंग चूशा की नाक से ब्लड आने लगता है, जिसे वो जल्दी जल्दी साफ करने लगती है। जहाँ हमें पता चलता है कि मिस लैंग को कैंसर है और तभी हम देखते हैं दरवाजे की आवाज आती है और मिस्टर लू लैंगशन आ जाते हैं। जिसके बाद वो उन्हें देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन मिस्टर लू आते ही उनसे कहते हैं कि कल तुम अपना सामान पैक कर लेना और यहाँ से चली जाना। जिसपे वो कहती हैं कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। तभी वो उन्हें बताते हैं क्योंकि लिंग शू वापस आ गई है और वो इस घर में आकर रहेगी, वही इस घर की रियल लेडी है। जिसपे वो कहती है लेकिन उसका तो एक्सीडेंट हो गया था और वो एक कार क्रैश में मर नहीं गई थी। जिसपे वो कहते हैं कि तुम तो यही चाहती हो कि सच में काश वो मर गई होती। जिसपे वो कहती है कि नहीं, मैं ऐसा क्यों चाहूंगी। तभी मिस लैंग उनसे कहती है कि चाहे वो वापस भी आ जाए लेकिन हम लोग ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो मैं तुम्हारी वाइफ ही रहूंगी। जिसके बाद वो उनसे कहते हैं कि अपने आसपास देखो, क्या तुम्हें लगता है कि इस घर में कोई भी चीज तुम्हारी है? नहीं, ऐसा नहीं है, इस घर में हर चीज लैंगशू की पसंद की है और उसी की है, तो इसीलिए तुम्हें इस घर से जाना होगा। और ये सब कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद मिस लैंग जूशा की तबीयत और ज्यादा खराब होने लगती है और वो अपनी मेडिसिन निकाल कर खाने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले ही वो बेहोश हो जाती है। तभी नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं मिस लैंग जूशा हॉस्पिटल जाती है और वहाँ पर डॉक्टर शैन से मिलती है, जहाँ डॉक्टर शैन उनसे कहते हैं कि तुम्हें अब हॉस्पिटल आकर एडमिट हो जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और उसे जल्द से जल्द एक अच्छे ट्रीटमेंट की जरूरत है। जिसपे वो कहते हैं कि नहीं, मुझे नहीं करवाना ट्रीटमेंट और मुझे अपने घर जाना है। तभी मिस्टर शैन उनसे कहते हैं कि अगर तुम इसी तरह करती रही तो तुम्हारी जिंदगी 2 महीने से ज्यादा की नहीं बची है। जिसके बाद वो कहते हैं कि मैं अभी तुम्हारे हस्बैंड को कॉल कर बता देता हूँ, लेकिन मिस लैंग जूशा उन्हें मना कर देती है और कहती है कि उसे परेशान करने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे पास 2 महीने की भी जिंदगी है तो भी मैं उसे परेशान नहीं करना चाहती और वो वहाँ से उठकर चली जाती है। तभी बाहर हम देखते हैं मिस्टर लैंग अपनी गर्लफ्रेंड मिस लैंगशू के साथ आए होते हैं, जहाँ पे मिस लैंगशू उनसे कहती है कि डॉक्टर ने कहा है कि हमारा बेबी बिल्कुल हेल्दी है। ये बात मिस लैंग जूशा दूर से खड़े होकर सुनती है और काफी ज्यादा उदास हो जाती है। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो अपने घर पर होती है और खिड़की पर बैठकर काफी ज्यादा रो रही होती है, जहाँ पर वो एक फ्लैशबैक सोचती है, जहाँ पर मिस्टर लैंगशन उनसे मिलते हैं और कहते हैं कि तुम अंकल लेन की बेटी हो जो 10 साल से खो गई थी। जिसपे वो कहती है कि हाँ बिल्कुल मैं वही हूँ। तभी मिस्टर लैंगशन उनसे कहते हैं कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे थर्ड ब्रदर कह के बुला सकती हो और आज के बाद मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। जिसके बाद हम प्रेजेंट डे पर देखते हैं और मिस लैंग चूशा सोचती है कि पता नहीं ये सब कुछ कैसे बदल गया। तभी नेक्स्ट डे हम देखते हैं मिस लैंग अपने बिस्तर पर सो रही होती है। तभी मिस्टर लैंगशन उनके पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम आज फिर हॉस्पिटल गई थी। जिसपे वो कहती है कि नहीं, मैं हॉस्पिटल नहीं गई थी। जहाँ वो कहते हैं कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, तुम्हें पता है कि डॉक्टर शैन ऑक्सिंग मेरे ब्रदर है और तुमने आखिर उसे क्यों पिक किया है। जहाँ उन्हें लगता है कि शायद मिस लैंग चूशा मिस्टर शैन से मिलने के लिए गई थी और उसके बाद वो उनके साथ जबरदस्ती करते हैं और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं और थोड़ी देर में हम देखते हैं वो उन्हें मेडिसिन देकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी मिस लैंग चूशा वही फ्लैशबैक सोचती है, जहाँ पर मिस लैंगशू उन्हें बताती है कि उनका बेबी बिल्कुल हेल्दी है। तभी वो सोचने लगती है कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, लेकिन यहाँ पर तुम अपने बेबी के लिए फिट नहीं हो। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मिस लिंग शुए मिस लिंग चूशा के ऑफिस में आती है, जहाँ पर वो जैसे ही अपने कैबिन में आती है और मिस लिंग शू को देखकर शॉक हो जाती है और कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम यहाँ से फौरन चली जाओ। जिसपे मिस लिंग शू उनसे कहती है क्या तुम्हें मुझे जिंदा देखकर अफसोस हो रहा है। जिसपे वो कहती है चाहे तुम जिंदा हो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम अभी के अभी यहाँ से चली जाओ। जिसपे मिस लिंग शू उनसे कहती है कि मुझे ऑफिस बहुत पसंद है तो मैं यहाँ से क्यों जाऊँ। जिसके बाद वो उन्हें बताती है कि जब 10 साल तक तुम घर पर नहीं थे तो मैं ही इस फैमिली की बड़ी बेटी थी, तो इसीलिए इस हिसाब से मुझे ही चेयरपर्सन होना चाहिए। जिसके बाद वो कहती
कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये सब कुछ तुम हैंडल नहीं कर सकती हो। तभी मिस लिंगशन उनसे कहती है कि हाँ, मुझे पता है मैं ये हैंडल नहीं कर सकती, लेकिन ब्रदर लिंगशन इसे हैंडल कर सकते हैं। तभी हम देखते हैं मिस्टर लू भी अंदर आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि मुझे पता चला है कि लेंगशू की एक्सीडेंट के पीछे तुम हो, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ जो कुछ भी ये चाहती है वो मैं इसे दिलाने में इसकी मदद करूंगा। तभी मिस लैंग उनसे कहती है कि नहीं, ये झूठ बोल रही है, और मिस लेंगशू से कहती है कि आखिर क्या क्या तुमने इसे मेरे बारे में बताया है। जिसपे मिस्टर लैंगशन उनसे कहते हैं कि इसलिए चाहे मुझे जो कुछ भी बताया हो, मुझे इसकी हर बात पर भरोसा है और तुम्हें मैं जल्द से जल्द डिवोर्स पेपर भिजवा दूंगा, जिसके बाद हमारे रास्ते अलग अलग होंगे। और आज के बाद मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि अब हम लोग एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे। जिसके बाद वो उन्हें लेकर वहाँ से चले जाते हैं और थोड़ी देर में वहाँ पर मिस लेंगशू के लॉयर मिस्टर गुनान आ जाते हैं और उनसे कहते हैं चेयरमैन क्या आप ठीक है, मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना पड़ा था। जिसके बाद मिस लेंगशू अपने लॉयर से कहती है कि अगर मैं तुम्हें बताऊं कि मैंने लेंगशू को कभी भी हर्ट नहीं किया है तो क्या तुम मेरी बात पर ट्रस्ट करोगे। जिससे वो कहते हैं बिल्कुल चेयरमैन, हमें आपकी बात पर पूरा भरोसा है। तभी वो कहती है कि मेरी शादी मिस्टर लैंगशन से पिछले 4 साल से हुई है, लेकिन उन्होंने कभी मेरे ऊपर बिलीव नहीं किया है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मिस्टर लैंगशन अपने ऑफिस से जा रहे होते हैं। तभी उनके पास मिस लेंगशू की कॉल आती है और वो उनसे कहते हैं कि थर्ड ब्रदर, मैंने अपना माइंड बना लिया है और मुझे पता है कि मिस लेंगशू प्रेग्नेंट है, तो मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। जिस पर वो कहते हैं लेकिन मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता हूँ। जिसके बाद मिस लेंगशू उनसे कहती है कि अगर तुम अभी के अभी मुझसे नहीं मिलने आए तो फिर इस बात के लिए मुझे दोष मत देना अगर मैं कुछ क्रेजी करती हूँ। तो जिसपे मिस्टर लैंगशन उनसे कहते हैं कि बिल्कुल भी कोशिश मत करना लेंगशू को तकलीफ पहुंचाने की, वरना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और थोड़ी देर में हम देखते हैं वो उनसे मिलने के लिए उनके घर पर चले जाते हैं। जिसके बाद जहाँ मिस्टर शैन उनसे पूछते हैं कि तुमने मुझे यहाँ पर मिलने के लिए क्यों बुलाया है। तभी मिस लेंगशू उनसे कहती है क्या तुम्हें याद है कि ग्रैंडफादर ने जाने से पहले तुमसे कहा था कि तुम्हें पूरी जिंदगी मेरा ख्याल रखना होगा और तुमने उनसे प्रॉमिस किया था। तभी मिस्टर शैन उनसे कहते हैं कि तुम्हारे ग्रैंडफादर ने मेरी शादी तुमसे जबरदस्ती करवाई थी और तुम क्या चाहती हो मैं वो प्रॉमिसेस उन्हें निभाऊं। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। जिसके बाद वो कहती हैं कि अगर मैं तुम्हें लैंग ग्रुप दे दूं तो क्या तुम मेरे साथ रहोगे। जिसपे वो कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं रहना चाहता। और जिसके बाद वो उन्हें वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं और मिस लैंगशन वहीं पर रोती रह जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस लेंगशू अपने ऑफिस में बैठी होती है और वो चेयर पर बैठकर ही सो रही होती है। तभी वहाँ पर उनके लॉयर आते हैं और उनसे कहते हैं कि मिस कुछ गड़बड़ हो गई है। मिस लेंगशू कई सारे बोर्ड मेंबर्स को फोर्स कर रही है कि वो आपको नेक्स्ट मीटिंग में ना आने दे। जिसपे वो कहती है कि नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती, उसके बस की बात नहीं है, ये जरूर मिस्टर लैंगशन कर रहे होंगे। जिसपे वो कहते हैं कि अगर ऐसा है तो आपको इसके लिए कुछ करना चाहिए और हमें ये बात पता चल चुकी है कि मिस लेंगशू आपकी फैमिली में एक अडॉप्टेड डॉटर है और हमारे पास इसका सबूत भी है, तो क्या हम ये सच्चाई रिवील कर दे। जिसपे वो कहती है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। जिसके बाद वो कहती है कि मिस लेंगशू को ये आइडेंटिटी चाहिए लू फैमिली में शादी करने के लिए, ताकि जब मैं चली जाऊँ तो वो मिस्टर लू से शादी कर सके। जिसके बाद वो कहती है कि ये सीक्रेट है और प्लीज तुम इसे हमेशा सीक्रेट ही रहने देना, तुम्हारा मेरे ऊपर बड़ा एहसान होगा। जिसके बाद वो उनसे कहती है तुम अभी के लिए जाओ। और फिर जिसके बाद वो कहती है कि मैंने अपने दिमाग बना लिया है कि अब मैं क्या करने वाली हूँ। जिसके बाद वो मिस्टर लैंगशन को कॉल करती है और उनसे कहती है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि 8 तारीख को मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी, मेरे बर्थडे वाले दिन। जिसके बाद वो कॉल कट कर देती है और सोचने लगती है कि शायद तुम्हें ये बात याद नहीं होगी कि 8 तारीख को सिर्फ मेरा बर्थडे ही नहीं बल्कि हमारी एनिवर्सरी भी है। जिसके बाद वो काफी ज्यादा उदास हो जाती है और हम देखते हैं जैसे ही वो खांसती है तभी उनके मुंह से ब्लड आ जाता है और वो बेहोश हो जाती है। जिसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर मिस लिंगशू को कुछ लोगों ने बुली किया होता है और मिस्टर लैंगशन उन्हें बचाते हैं। जहाँ मिस लिंगशू उनसे कहती है कि वो लोग कह रहे थे कि मैं एक ऑर्फन हूँ। जिसपे वो कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैंने उन लोगों को सबक सिखा दिया है, आज के बाद कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तभी हम प्रेजेंट डे पे देखते हैं मिस लिंगशू हॉस्पिटल में होती है और वो बेहोशी की हालत में यही कह रही होती है कि ब्रदर अब मुझे डर नहीं लग रहा। जिसके बाद उन्हें होश आता है और वो उठते ही अपना फोन चेक करती है जिसमें मिस्टर लैंग का मैसेज होता है और उन्होंने उसमें कहा होता है क्या तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो, तुमने कहा था कि 8 तारीख को तुम मुझे डिवोर्स दे दोगी, तो अब तुम कहाँ पर छुपी हुई हो। जिसके बाद वो उन्हें कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन उनका फोन स्विच ऑफ होता है और वो सोचने लगती है कि थर्ड ब्रदर आखिर कब मैंने आपसे झूठ बोला है। तभी हम देखते हैं उनके ब्रदर मिस्टर लैंग हांचू वहाँ पर आ जाते हैं और उन्हें देखकर मिस लेंगशू काफी शॉक हो जाती है और सोचने लगती है कि ब्रदर आपको तो ग्रैंडफादर ने कई साल पहले घर से निकाल दिया था और आपको अब्रॉड भेज दिया था, आप वापस कैसे आ गए। जिसके बाद वो उनके पास आकर बैठ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम कैसी हो और तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ है वो सब कुछ मुझे पता है, तो तुम चिंता मत करो, अब तुम्हारा भाई यहाँ पर आ गया है। जिसके बाद वो उनसे पूछते हैं कि ब्रदर आप इतने सालों तक कैसे थे। जिसपे वो कहते हैं क्या तुम्हें अभी तक अपने भाई की फिक्र है। जिसके बाद
वो उन्हें पॉरिज खिलाने लगते हैं। जिसके बाद वो मिस लैंग चूशा से कहते हैं तुम फिक्र मत करो, मैंने टिकट्स मंगा लिए हैं, अब कल हम दोनों अब्रॉड जाएंगे और मैं तुम्हारे लिए बेस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट ढूंढूंगा। जिसपे वो कहते हैं कि नहीं ब्रदर, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे यही हाइजीन सिटी में ही रहना है। जिसके बाद वो हंसने लगते हैं और कहते हैं सिली गर्ल, क्या तुम अपने भाई के साथ कुछ दिन नहीं बिता सकती हो? जिसपे वो कहती है हाँ ठीक है। तभी मिस्टर हान सोचने लगते हैं कि और इन्हीं कुछ दिनों में मैं उस आदमी को उस सब चीजों के बारे में सबक सिखाऊंगा जो कुछ उसने तुम्हारे साथ किया है। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर लैंगशन अपने ऑफिस में होते हैं और उनका असिस्टेंट उनके पास आता है, जिससे वो पूछते हैं क्या तुम्हें पता चला कि इस सडन प्रोजेक्ट कैंसिलेशन के पीछे किसका हाथ है? जिसपे वो कहते हैं कि नहीं सर, हमें ज्यादा कुछ नहीं पता चला, बस इतना पता चला है कि एक फॉरेन कंपनी है जिसने ये प्रोजेक्ट कैंसिल कराया है। तभी मिस्टर लैंगशन सोचने लगते हैं कि आखिर फॉरेन की इतनी बड़ी कंपनी मेरी छोटी सी लू कंपनी के पीछे अपना इतना टाइम क्यों बर्बाद करेगी। जिसके बाद वो उनसे पूछते हैं क्या लैंग चूशा के बारे में कुछ पता चला? जिसपे वो कहते हैं कि नहीं, उनके बारे में अभी कुछ भी नहीं पता चला है। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर हान अपनी सिस्टर मिस लैंग चूशा के साथ एक गार्डन में होते हैं और जहाँ वो उनसे कहते हैं कि उस आदमी ने तुम्हारे साथ इतना कुछ किया है तो क्या तुम उसको कुछ नहीं करना चाहोगी? जिसपे वो कहती है कि नहीं, मैं कुछ नहीं करना चाहती, मैं उसे माफ कर देना चाहती हूँ क्योंकि किसी को प्यार करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जिसके बाद वो उनसे कहता है कि तुम काफी अच्छी लड़की हो। तभी हम देखते हैं मिस्टर लैंगशन मिस लैंगशू के साथ वहाँ पर आ जाती है और मिस लैंगशू मिस लैंगचूशा को देखकर कहती है कि सिस्टर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए आई हो? जिसपे मिस्टर हान उनसे कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लैंगचूशा से इस तरह बात करने की? तभी वो कहती है देखो ब्रदर, लैंगी कैसे कौन है और क्या कह रहा है। जिसके बाद मिस्टर हान उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन मिस लैंगचूशा उन्हें रोक लेती है और कहती है कि ब्रदर, उसे मारने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों में से किसी को भी कोई चोट लगे। और जिसके बाद वो उन्हें वहाँ से लेकर चली जाती है और हम देखते हैं मिस्टर लैंगजन उन्हें एक वॉइस मैसेज भेजते हैं और कहते हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है तुम मेरे सामने आकर ठीक से एक्सप्लेन करो तो ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस्टर लैंगशन अपने घर पर बैठे होते हैं। तभी वहाँ पर लैंग चूशा आती है। वो उनसे पूछते हैं कि आखिर ये सब कुछ कब स्टार्ट हुआ है? जिसपे वो कहती है कि तुम्हारा क्या मतलब है? जिसके बाद मिस्टर लैंग उनसे पूछते हैं कि वो लड़का कौन था और तुम उसे कब से जानती हो? जहाँ मिस लैंग चूशा उन्हें बताती है कि वो मेरा ब्रदर है। जिस बात पे मिस्टर लैंगजन हंसने लगते हैं और कहते हैं क्या सच में लैंग फैमिली का कोई बेटा भी है? मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि शायद वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। जिसके बाद हम देखते हैं मिस लैंग चूशा उनसे कहती है कि थर्ड ब्रदर, क्या आपको नहीं लगता कि मैं भी रो सकती हूँ और मुझे भी दुख हो सकता है? जब हम लोग छोटे थे तो तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम पूरी जिंदगी मुझे प्रोटेक्ट करोगे, लेकिन तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। आज तक जिसने हर्ट किया है वो तुम हो और तुमने आज तक सिर्फ मुझे हर्ट ही किया है। जिसके बाद वो उन्हें डिवोर्स पेपर निकाल कर देती है और कहती है कि मैंने इस पे कब का साइन कर दिया है, आप इसे रख सकते हैं। जिसके बाद वो डिवोर्स पेपर वहाँ पर रख देती है और मिस्टर लैंगशन उनसे कहते हैं कि अब तक तो तुम डिवोर्स नहीं देना चाहती थी, लेकिन अब तुम डिवोर्स देना चाहती हो, इसका मतलब सच में तुम्हें कोई मिल गया है। लेकिन इस बात पर मिस लैंग चूशा उन्हें कोई क्लेरिफिकेशन नहीं देती और वहाँ से जाने लगती है। जिसके बाद वो वापस मुड़ती है और हम देखते हैं उनके नाक से फिर ब्लड आने लगता है और वो सोचने लगती है कि अच्छा होगा अगर आपको यही गलतफहमी रहे, ताकि मेरे जाने के बाद आप लैंगशू से आसानी से शादी कर सकें और आपको कभी कोई तकलीफ ना हो। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि आप हमेशा खुश रहें। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस लैंग चूशा हॉस्पिटल में होती है और डॉक्टर शन उनसे कहते हैं कि तुम्हारी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, आखिर तुम ये सब कुछ क्यों करे हो? तुम्हें ये सब कुछ अपने हस्बैंड को बता देना चाहिए। जिसपे वो कहती है कि नहीं, मैं उन्हें किसी तरीके की कोई तकलीफ नहीं देना चाहती हूँ और वो वहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं मिस्टर शेर मिस्टर लैंग को कॉल करते हैं और उनसे कहते हैं क्या तुम्हें पता है कि वो बहुत ज्यादा बीमार है? जिसपे मिस्टर लैंगशन उनसे कहते हैं क्यों, उसे क्या बीमारी हुई है, कहीं उसे कैंसर तो नहीं हो गया है? जिसपे वो कहते हैं कि तुम्हें खुद आकर उसे देखना चाहिए। जिसपे वो कहते हैं कि अगर जब वो मर जाए और इस दुनिया से चले जाए तब मुझे तुम ये बात बताना, और वो कॉल कट कर देते हैं। जिसके बाद वो कहते हैं कि तुम कितनी ही ज्यादा बेवकूफ हो गए होगे, तुमने डॉक्टर शैन से मुझे बेवकूफ बनाने के लिए कहा है। जिसके बाद हम देखते हैं मिस लैंगशी उनसे कहती है कि थर्ड ब्रदर, आप चिंता मत कीजिए, मेरी बहन को बचपन से ही झूठ बोलने की आदत है, बल्कि मेरे पेरेंट्स ने उसे घर में रखा और उसके लिए इतना कुछ किया, लेकिन उसने हमेशा हम लोगों के लिए प्रॉब्लम्स ही क्रिएट करी, यहाँ तक कि उसने मुझे जान से मारने की भी कोशिश करी। इसी वजह से आज मेरे पैरों को देखो। जिसको वो कहते हैं कि तुम मुझे माफ करना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, लेकिन आज के बाद तुम्हारे साथ कभी कोई ऐसा नहीं कर पाएगा। और वो फेक रोने लगती है। जिसके बाद मिस्टर लैंगशन उनसे कहते हैं कि
मैं तुम्हें घर छोड़कर आता हूँ, और वो गाड़ी लेने के लिए चले जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मिस लेंग चुइशा हॉस्पिटल में होते हैं, जहाँ पर मिस्टर शेन उनसे मिलने आते हैं और उनसे पूछते हैं कि तुम्हारा ब्रदर तुमसे मिलने के लिए नहीं आए आज, जहाँ वो कहती है कि मैंने उन्हें आने के लिए मना किया है क्योंकि आजकल मैं बहुत ज्यादा ऑफुल दिखती हूँ और मैं नहीं चाहती कि ऐसे सब कुछ देखकर उन्हें दुख हो या फिर तकलीफ पहुंचे, इसीलिए अब वैसे भी बहुत कम टाइम बचा है और बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिसके बाद मिस्टर शेन वहाँ से चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मिस लेंग चुइशा को मिलने के लिए बुलाती है, जहाँ पर वो उनसे एक कैफे में मिलने आती है, जहाँ मिस लेंग अपने पैरों पर चलकर आती है, जहाँ वो व्हीलचेयर पर नहीं होती है। और उन्हें देखकर मिस लेंग चुइशा उनसे कहती है कि पैरालाइज का ड्रामा करते करते तुम काफी ज्यादा थक जाती होंगी, जिसपे वो कहती है कि बकवास करने की जरूरत नहीं है। क्या तुम्हें पता है मेरी लाइफ तुम्हारी लाइफ से कितनी ही ज्यादा बेहतर है, मिस्टर लैंगशन मुझसे कितना ही ज्यादा प्यार करता है। जिसके बाद वो उन्हें बताती है, क्या तुम्हें पता है मिस्टर लैंगशन ने मुझसे शादी करने के लिए प्रॉमिस किया है और वो मेरी शादी के लिए काफी बड़ी सेरेमनी रखने वाले हैं। मैंने सुना है जब तुम्हारी शादी हुई थी तो उसमें कोई बड़ा बैंक्वेट नहीं था और ना ही कोई पार्टी थी, बस सिंपल सा एक बेकार सा सर्टिफिकेट था, लेकिन मेरी शादी काफी शानदार होने वाली है। जिसपे वो कहती है कि तुम आखिर चाहती क्या हो, क्या तुम्हें क्या चाहिए। जिसपे वो कहती है कि लैंग फैमिली ने सारी इनहेरिटेंस तुम्हें दे दी है, इसीलिए आज मुझे ये सब कुछ करना पड़ रहा है। तुम्हारे चक्कर में मेरा एक्सीडेंट हुआ था और कई सालों तक मुझे अब्रॉड रहकर अपना इलाज कराना पड़ा था, इसीलिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ता है। जिसपे मिस लेंग चुइशा उनसे कहती है कि अगर मैं तुम्हें लैंग फैमिली के एसेट्स दे दूं तो क्या तुम मिस्टर लैंग शेन को छोड़ दोगी। जिसपे वो कहते हैं बिल्कुल मैं उन्हें छोड़ दूंगी, मैं उनसे शादी सिर्फ पैसों के लिए ही करना चाहती हूँ और मुझे उनके साथ रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिसपे वो कहती है ठीक है तो फिर फैमिली की एसेट्स मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम मिस्टर लैंग शेन को कभी नहीं छोड़ोगी और पूरी जिंदगी उनके साथ रहोगी। इसके बाद वो वहाँ से उठकर चली जाती है और मिस लैंग शेन को कुछ समझ नहीं आता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मिस लेंग चुइशा हॉस्पिटल में होते हैं, जहाँ पर मिस्टर लैंग शेन आ जाते हैं और वहाँ पर आकर उनसे कहते हैं कि तुम तो काफी बड़ी एक्टर हो, यहाँ पर हॉस्पिटल में बीमारी का नाटक कर छुपी हुई हो। जिसपे वो कहती है क्या सच में तुम्हें मेरी एक्टिंग पसंद आई। जिसके बाद वो उनसे कहते हैं कि अब लैंगशू की तबीयत थोड़ी ठीक है तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं उससे शादी करने वाला हूँ। जिसके बाद वो उन्हें अपना वेडिंग इन्विटेशन देती है और कहते हैं कि तीन दिन बाद मेरी शादी लैंगशू से होने वाली है। जिसको सुनकर वो कहते हैं कि फिर तो तुम्हें बहुत ज्यादा मुबारकबाद। और हम देखते हैं उन्हें खांसी आती है और उनके मुंह से ब्लड आने लगता है, लेकिन वो अपना फेस दूसरी डायरेक्शन में घुमा लेती है। जिसके बाद वो उनसे कहते हैं कि अगर तुम्हें टाइम मिले तो तुम मेरी शादी में आ जाना। जिसपे वो कहते हैं आखिर तुम्हारी क्या सच में तबीयत खराब है। जिसपे कहती है कि नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है, बस थोड़ी सी सर्दी हो गई है। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं और हम देखते हैं मिस लेंग चुइशा को काफी ज्यादा खांसी आने लगती है और उनका मुंह से ब्लड आने लगता है, जो कि पूरा उस वेडिंग इन्विटेशन पर गिरता है। और थोड़ी ही देर में हम देखते हैं मिस लेंग चुइशा अपने लॉयर के साथ गाड़ी में बैठकर जा रही होती है, जहाँ वो उनसे कहती है कि मैंने सुना है नेक्स्ट मंथ यहाँ पर 100 सालों में एक बार होने वाला स्नोफॉल होने वाला है। तो कहती है कि वो जरूर बहुत खूबसूरत होगा, लेकिन अफसोस मैं उसे नहीं देख पाऊंगी। और सीन शिफ्ट होता है, जहाँ हम देखते हैं मिस्टर लैंग शेन अपनी शादी में जा रहे होते हैं, काफी ज्यादा तैयार होकर और काफी खुश होते हैं। जिसके बाद वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं डॉक्टर शेन और कुछ लोग मिस लेंग चुइशा की फोटो लेकर उनकी फ्यूनरल परेड लेकर जा रहे होते हैं, जो कि वो अपने साइड मिरर से देख लेते हैं और फौरन ही गाड़ी रुकवाने के लिए कहते हैं। जिसके बाद जैसे ही गाड़ी रुकती है वो फौरन गाड़ी से उतरकर उनके पास जाते हैं और मिस लेंग चुइशा की फोटो उनके हाथ में देखकर काफी शॉक हो जाते हैं और कहते हैं चुइशा ये सब क्या हुआ है। और वो मिस्टर शेन से कहते हैं कि अब तुम ये लेंग चुइशा के साथ मिलकर क्या खेल खेल रहे हो। जिसपे वो कहते हैं क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं एक डॉक्टर होकर अपनी पेशेंट के बारे में ऐसा मजाक कर सकता हूँ। जिसपे वो कहते हैं कि आखिर तुमने मुझे कुछ भी क्यों नहीं बताया। जिसपे वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें इन्फॉर्मेशन दी थी, लेकिन तुमने मुझसे कहा कि जब वो सचमुच इस दुनिया से चली जाए तब मैं तुम्हें बताऊं। के बाद वो उनसे कहते हैं कि अब तुम अपनी शादी को इंतजार मत करवाओ और जल्दी से अपनी शादी के लिए चले जाओ। जिसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और थोड़ी देर में हम देखते हैं मिस्टर लैंग शेन अपने असिस्टेंट को वहाँ पर बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि मिस लेंग चुइशा के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल कर दो और जो कुछ उसके साथ हुआ है मुझे उस सब के बारे में पता लगाकर जल्द से जल्द बताओ। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं और हम देखते हैं मिस्टर लैंग शेन के फोन पर मिस लैंगशू को फोन आता है और वो उनसे कहते हैं कि तुम हमारी शादी मिस करने वाले हो, तुम कहाँ पर हो। जहाँ पर मिस्टर लैंग शेन उन्हें बताते हैं कि लेंग चुइशा की डेथ हो गई है और वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। जिसपे वो कहती है तो क्या इस वजह से तुम हमारी शादी में नहीं आओगे। जिसपे मिस्टर लैंग शेन को थोड़ा गुस्सा आता है और वो कहते हैं क्या तुम्हें अभी भी शादी की पड़ी हुई है, वो बेचारी इस दुनिया से चली गई है। जिसके बाद वो कहते हैं कि उसने मुझे पूरी जिंदगी काफी ज्यादा दुख दिए हैं, आखिर वो चाहती क्या है मेरी जिंदगी से। जिसके बाद वो उनसे कहते हैं कि अभी के लिए तुम शादी रोको, पहले मैं इस बारे में पता लगाऊं, जिसके बाद मैं तुमसे आकर मिलता हूँ। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं मिस्टर लैंग शेन अपने ऑफिस में होते हैं, जहाँ पर वो मिस लेंग चुइशा की मेडिकल हिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं और जिसे देखकर उन्हें काफी ज्यादा अफसोस होता है और कहते हैं उसे सचमुच कैंसर था, मुझे तो यकीन नहीं होता और मुझे इस बात
बात पर भरोसा करना चाहिए था। तभी हम देखते हैं उनके असिस्टेंट रूम में आते हैं और वो उनसे पूछते हैं तो क्या तुम्हें कुछ और पता चला, जिसपे वो कहते हैं कि सर मिस लेंगचुशा की बीमारी के बारे में पता करते हुए हमें एक चीज और पता चली है कि मिस लेंगशु आज तक जो अपनी लेग इंजरी का बहाना करती आई हैं वो सब कुछ फेक है, उनकी लेग में कोई इंजरी नहीं है। और हमें ये भी पता चला है कि लैंग फैमिली ने उन्हें अडॉप्ट किया था और वो एक अडॉप्टिव डॉटर है, जिसे सुनकर मिस्टर लेंगशन काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं इसका मतलब उसने मुझे धोखा दिया है। मैं उससे शादी करने के लिए इसलिए माना था क्योंकि मुझे लगा था कि वो बेचारी इंजर्ड है और उसका कोई भी नहीं है, लेकिन उसने मुझे ट्रिक किया है। अब उसे मेरे सारे सवालों का जवाब देना होगा। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर लेंगशन अपने घर पर पहुंचते हैं जहाँ पर मिस लेंगशु ऑलरेडी मौजूद होती है और वहाँ पर जाकर वो उनसे कहती है कि तुम इतनी देर में आए हो, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तभी हम देखते हैं मिस्टर लेंगशन उनके सामने वो प्रूफ रखते हैं जो ये साबित करता है कि मिस लेंगशु लैंग फैमिली की अडॉप्टेड डॉटर है और उसे देखकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और कहती है कि तुम मेरा भरोसा करो, मुझे भी अभी अडॉप्शन के बारे में कुछ दिन पहले ही पता चला है और जहाँ तक रही लेग इंजरी की बात, मुझे सच में चोट लगी थी लेकिन मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी, इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया है। जिसपे वो कहते हैं कि तुमने जो कुछ कहा और जो कुछ करा वो सब कुछ तुमने बहुत ज्यादा बुरा किया है और अब मुझे तुम्हारी एक भी बात पर भरोसा नहीं है। जिसके बाद वो उनसे कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ। जहाँ वो उनसे पूछती है कि हॉस्पिटल क्यों जाना है, जिसको वो जवाब देते हैं कि मैं पता करना चाहता हूँ कि आखिर ये बच्चा मेरा है या फिर नहीं। जिसपे मिस लेंगशु उनसे कहती है कि बस करो, मैं किसी ऐसी चीज के बारे में तुमसे झूठ नहीं बोल सकती हूँ। जिसके बाद मिस्टर लेंगशन उनका और देते हैं और उनसे कहते हैं कि प्लीज तुम मेरे घर से चली जाओ और जब तक कि तुम ये बात प्रूफ नहीं कर देते कि ये बच्चा मेरा है तब तक के लिए ऐसे प्रिटेंड करो जैसे कि यहाँ कोई बच्चा है ही नहीं और एंगेजमेंट वो भी मैं तोड़ता हूँ और तुम यहाँ से चली जाओ और आज के बाद कभी बगैर बुलाए यहाँ पर मत आना। जिसके बाद मिस लेंगशु वहाँ से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस्टर लू लेंगशन अपने ऑफिस में बैठे होते हैं। तभी उनके पास उनके असिस्टेंट आते हैं जिनसे वो पूछते हैं क्या तुम्हें पता चला कि लेंगचुशा की बॉडी को कहाँ पर बरीड किया गया है। जहाँ पे वो कहते हैं कि नहीं सर, हमें नहीं पता चला है, लेकिन हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि उनकी डेथ के बाद उनकी बॉडी एक पर्सन जिसका नाम लेंग हानचू है उसको लेकर अब्रॉड चले गए थे। जिसपे वो कहते हैं लेंग हानचू ये कौन है, जिसे वो बताते हैं कि वो लेंग फैमिली के अडॉप्टेड सन है जिन्हें सालों पहले घर से निकाल दिया गया था। तभी मिस्टर लेंगशन वही फ्लैशबैक सोचते हैं जहाँ पर वो उनसे पूछ रहे होते हैं कि आखिर वो लड़का कौन था और मिस लेंगचुशा उन्हें बताती है कि वो उनका भाई था, लेकिन वो कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि लेंग फैमिली को कोई बेटा है, शायद वो तुम्हारा पुराना कोई लवर होगा। जिसके बाद प्रेजेंट डे देखते हैं और जहाँ पर उन्हें इस बात के लिए काफी ज्यादा रिग्रेट फील होता है और वो सोचते हैं कि इसका मतलब वो सच में उसका भाई ही था। जिसके बाद उनके असिस्टेंट उनसे पूछते हैं सर क्या मुझे और कुछ पता लगाना है। जिसपे वो कहते हैं कि नहीं, अभी के लिए तुम जा सकते हो। जिसके बाद असिस्टेंट वहाँ से चले जाता है और उनके जाते ही वहाँ पर लॉयर गुनान आ जाते हैं और वो वहाँ पर आकर उन्हें मिस लेंगचुशा की विल देते हैं और कहते हैं कि मैं ये आपको हैंड ओवर करने के लिए आया हूँ। मिस लेंगचुशा की लास्ट विशेष उनका कहना था कि उनके जाने के बाद उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सब कुछ आपके नाम पर कर दी जाए और वो चाहती थी कि आप हमेशा खुश रहे। ये देखकर उन्हें बहुत ज्यादा दुख होता है। जिसके बाद मिस्टर गुनान वहाँ से चले जाते हैं और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस लेंगशु ऑफिस में जाती है और मीटिंग रूम में जाकर वो वहाँ पर बैठ जाती है और सभी लोगों से कहती है कि आज के बाद मैं लैंग कॉर्पोरेशन को लीड करूंगी। जिसपे भी लोग कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है और मिस्टर लू उनका क्या, जिसपे वो बताती है कि मिस्टर लू और मिस लेंगचुशा बहुत पहले ही डिवोर्स ले चुके हैं तो अब वो अपनी फैमिली एसेट्स उसे क्यों देगी, और जैसे कि मैं उसकी फैमिली की सिर्फ मैं ही उसकी फैमिली बची हूँ तो ऑब्वियसली ये सारी चीजें मुझे ही मिलेंगी, तो इसीलिए आज से मैं ही लैंग फैमिली की इंचार्ज हूँ। तभी हम देखते हैं मिस्टर लू लेंगशन वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि ये तुम्हारी गलतफहमी है और वो उन्हें मिस लेंगचुशा की विल दिखाते हुए कहते हैं कि उसकी विल में साफ लिखा हुआ है कि उसकी जितनी भी एसेट्स है वो सब कुछ मेरे नाम पर है, तो इसीलिए तुम मत सोचोगे तो इस कंपनी को टेक ओवर कर पाओगे। जिसके बाद मिस लेंगशु उनसे कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हें पता है कि बचपन से ये सब कुछ मुझे चाहिए था, तुम बहुत ज्यादा क्रूर हो। तभी मिस्टर लेंगशन उनसे कहते हैं क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं क्रूर हूँ या फिर तुम अपने बारे में भूल गई हो। जिसके बाद मिस लेंगशु वहाँ से चली जाती है और मिस्टर लेंगशन वहीं पर खड़े रहते हैं और फिर जिसके बाद वो अपना फोन निकाल कर कॉल करते हैं और कहते हैं कि मेरे लिए अब्रॉड जाने के लिए एक टिकट बुक कराओ। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कहानी 3 साल आगे बढ़ जाती है जहाँ पर हम देखते हैं मिस लिन लेंगचुशा जो कि अब अपनी आइडेंटिटी बदलकर मिस लिन जिनशा बन चुकी हैं, उन्हें रिसीव करने के लिए लॉयर मिस्टर गुनान जाते हैं, जिन्हें देखकर वो कहते हैं कि मैडम
लिन आपको देखकर काफी ज्यादा खुशी हो रही है। तभी मिस लिन उनसे कहती है कि अब मेरी आइडेंटिटी के साथ तुम्हें बहुत ज्यादा केयरफुल रहना होगा। अब मैं लिंग चूषा नहीं हूँ, अब मैं लिंग जिनसिया हूँ, तो प्लीज तुम्हें इसी नाम से मुझे बुलाना होगा। जिसपे वो कहते हैं सॉरी मैडम, मेरी जबान फिसल गई, लेकिन अब से मैं ध्यान रखूंगा। जिसके बाद वो कहती है कि 3 साल पहले मुझे मेरे ब्रदर अब्रॉड ले गए थे मेरे ट्रीटमेंट के लिए, और अब मैं लिन फैमिली की इकलौती हेiress हूँ, और अब मैंने अपना पास पीछे छोड़कर सिर्फ अपने लिए जिंदगी जीने का फैसला किया है। जिसके बाद मिस्टर गुनान उन्हें बताते हैं कि आज मिस्टर शैन की मॉम का बर्थडे है, तो आपको वहाँ पर चलना होगा। जिसके बाद वो कहती हैं हाँ बिल्कुल, मैं वहाँ पर तो जरूर जाना चाहूंगी। जिसके बाद वो उनसे पूछते हैं आजकल लैंग ग्रुप में क्या चल रहा है। जिसपे वो उन्हें बताते हैं कि मिस लैंग शू को उन्होंने निकाल दिया है, और अब लू ग्रुप और लैंग ग्रुप दोनों ही मिस्टर लैंग शैन संभाल रहे हैं। जिसपे वो कहती है क्या उन्होंने उन दोनों कंपनीज को मर्ज कर दिया है। जिसपे वो कहते हैं कि नहीं, उन्होंने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया है, बल्कि लैंग फैमिली की प्रॉफिट्स काफी ज्यादा बढ़ गए हैं पिछले 3 सालों में। जिसपे वो कहती हैं कि ये तो बहुत ज्यादा खुशी की बात है। इसके बाद वो कहती हैं ठीक है चलो फिर हम पार्टी में जाने की तैयारी करती हैं, हमें गिफ्ट भी खरीदना होगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस लिन जिंगशिया अब पार्टी में पहुंच चुकी हैं, और वो डॉक्टर शैन से जाकर मिलती हैं। जहां पर डॉक्टर शैन उनसे कहते हैं कि आप आज मेरी मॉम की बर्थडे पार्टी में आई हैं, ये मेरे लिए काफी ज्यादा ऑनर की बात है, और शायद आपको नहीं पता कि आप सच में बिल्कुल मिस लिंग चूषा से मिलती हैं। जिसपे वो कहती हैं कि हाँ बिल्कुल, मैंने भी उनके बारे में काफी सुना है, लेकिन मैं वो नहीं हूँ, मैं लिन फैमिली की बेटी हूँ, वो भी मिस्टर लिन यान की। जिसके बाद हम देखते हैं सभी लोग कहते हैं कि मिस्टर लू लैंगशन आ चुके हैं, और जैसे ही वो वहाँ पर आते हैं वो कहते हैं कि मुझे माफ करना, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई है। और जैसे ही वो मिस लिंग जिंगशा को देखते हैं, वो देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं क्या तुम लिंग जिंगशा, तुम वापस आ गई। जिसपे वो कहती हैं कि तुमसे मिलकर काफी खुशी हुई, मेरा नाम लिंग जिंगसिया है। जिसपे कहते हैं क्या लिंग जिंगसिया, कहते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम बिल्कुल मेरी वाइफ लिंग चूषा जैसी दिखती हो। जिसपे वो कहती है कि आखिर ये कौन है और बार बार ये मैं उसका नाम क्यों सुन रही हूँ। जिसके बाद मिस्टर लैंगशन से कहते हैं कि प्लीज तुम ये क्या कर रहे हो, ये लिंग जिंगसिया है, लिंग चूषा नहीं है। जिसके बाद वो उन्हें छोड़ देते हैं, और हम देखते हैं पार्टी के बाद मिस्टर लैंगशन पार्किंग में उनका वेट करते हैं, और जैसे ही मिस लिन नीचे आती है वो उनसे कहती है क्या तुम्हें तुम्हारी गाड़ी नहीं मिल रही है। जिसपे वो कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था, जैसे कि आपने पार्टी में ड्रिंक की होगी तो मैं आपको आपके घर पर छोड़ देता हूँ। जिसपे वो कहती है कि आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने सिर्फ कुछ सोडा लिए थे, मैंने ड्रिंक नहीं की है। और वो उसके बाद उनसे कहते हैं कि मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन ये गलती बिल्कुल मत समझ करना कि मैं तुम्हारी लेट वाइफ जिंगसिया चूषा हूँ, मैं वो नहीं हूँ, और मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे, हम देखते हैं मिस लिन जिंगशा अपने घर पर होती हैं। तभी उनके पास डॉक्टर शैन की कॉल आती है, और वो उनसे कहते हैं कि मैं डॉक्टर शैन बोल रहा हूँ, क्या तुम हॉस्पिटल आ सकती हो। जिसको कहती है कि आप क्यों चाहते हैं कि मैं हॉस्पिटल आऊँ। जिसके बाद वो उन्हें बताते हैं, और जिसके बाद वो उनके पास जाने के लिए तैयार हो जाती है। थोड़ी ही देर में हम देखते हैं मिस लिन जिंगशा हॉस्पिटल पहुँच जाती है, और वो एक वार्ड में मिस्टर लैंगशन और मिस लैंगशू को देखती है, जहाँ पर वो उन दोनों को देखती है और सोचने लगती है कि सिस्टर तुमने बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाए हैं, लेकिन फिर भी अभी तक तुम्हारी जिंदगी में कुछ ठीक नहीं हुआ है, खैर तुम डिजर्व भी यही करती हो। लेकिन तभी हम देखते हैं मिस्टर लैंगशन उन्हें देख लेते हैं, और उन्हें देखकर फौरन ही बाहर आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या तुम बीमार हो। जिसपे मिस लिंग जिंगशा उनसे कहती है कि नहीं मैं बीमार नहीं हूँ, आपकी कंसल्टेशन का बहुत शुक्रिया। जिसके बाद वो कहते हैं तो फिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जहाँ वो बताती है कि मैं मिस्टर शैन से मिलने के लिए आई हूँ। तभी हम देखते हैं मिस लैंगशू बाहर आ जाती है, और वो कहती है कि ब्रदर मुझे आपके साथ रहने के लिए क्या करना होगा। और वो जैसे ही मिस लिंग जिंगशा को देखती है वो कहती है लिंग चूषा तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम वापस आ गई। जिसपे वो उनसे कहती है कि आखिर तुम क्या चाहती हो, तुमने क्या तुम्हें पता है तुमने मुझे कितनी ज्यादा तकलीफ दी है। के बाद वो उन पे अटैक करने लगती है। तभी मिस लिंग जिंगशा उनसे कहती है कि आखिर तुम क्या कह रही हो, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। जिसके बाद मिस्टर लैंगशन उनसे कहते हैं कि तुम ये सब कुछ क्या करे, ये लिंग जिंगशा है ना कि लिंग चूषा। जिसपे वो कहती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, यही लिंग चूषा है, मैं इसे अच्छी तरह जानती हूँ। जिसके बाद वो कहती है हाँ इसके हाथ पर एक बर्थ मार्क है, उसे देख लेते हैं तो सब पता चल जाएगा। जिसके बाद जबरदस्ती वो उनकी स्लीव ऊपर करके उनका बर्थ मार्क देखने की कोशिश करती है, लेकिन उनके हाथ पर कोई मार्क नहीं होता। जिससे कि मिस्टर लैंगशन सोचने लगते हैं कि हाँ उसके हाथ पे तो बर्थ मार्क था, लेकिन इसके हाथ पे नहीं है, क्या सच में ये वो नहीं है, या फिर मुझसे छुटकारा पाने के लिए इसने वो मार्क बिठवा दिया। के बाद मिस लिंग जिंगशा उनसे कहती है कि आखिर तुम लोग क्या कर रहे हो, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, लेकिन आज के बाद अगर तुमने मेरे साथ झगड़ा करने की कोशिश करी तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है, और मिस्टर लैंगशन भी मिस लैंगशू को छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। जहाँ मिस लैंगशू पीछे खड़े होकर सोचती है कि मुझे पक्का यकीन है कि तुम लैंगशू ही हो, तुम सबको बेवकूफ बना सकती हो लेकिन मुझे नहीं। और थोड़ी ही देर में हम देखते हैं मिस्टर लैंगशन डॉक्टर शैन के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि वो कहाँ पर है। जिसपे डॉक्टर शैन कहते हैं कि कौन, तुम किसकी बात कर
रहे हो, जिसपे वो कहते हैं कि तुम एक डॉक्टर हो और तुम्हें मुझे सच सच बताना चाहिए। जिसपे वो कहते हैं कि आखिर तुम क्या सुनना चाहते हो, क्या तुम ये चाहते हो कि मैं ये कहूँ कि लेंग जुशा ही लेंग जिशा है। जिसपे वो कहते हैं लेकिन ऐसा नहीं है। जिसके बाद वो उनसे कहते हैं कि मैंने उसकी कबर ढूंढने की पिछले 3 सालों में बहुत कोशिश करी है, लेकिन मुझे आज तक नहीं पता चला कि आखिर उसकी कबर कहाँ पर है। जिससे वो कहते हैं कि इसका क्या मतलब, इसका ये तो मतलब नहीं है कि लिंग जिंगशा ही लिंग जुशा है। जिसके बाद वो कहते हैं कि मैं एक डॉक्टर हूँ और एक डॉक्टर एक फ्रेंड होने के नाते 3 साल पहले मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। जिसके बाद मिस्टर लैंगशन उनसे कहते हैं कि अगर मैं तुमसे भीख मांगूंगे तुम मुझे बताओ वो कहाँ पर हो, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो। जिसको वो कहते हैं कि नहीं, मुझे माफ करना, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ कि प्लीज आज तुम हॉस्पिटल में आखिरी बार मुझसे मिलने के लिए आए हो, आज के बाद यहाँ पर मत आना। जिसके बाद मिस्टर शैन वहाँ से चले जाते हैं। तभी थोड़ी देर में सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस्टर लैंगशन अपने घर पर होते हैं और वो काफी ज्यादा ड्रिंक करने लगते हैं, जहाँ पर वो मिस लिंग जुशा की सारी फ्लैशबैक यादें सोचने लगते हैं और बार बार ड्रिंक करते रहते हैं। तभी नेक्स्ट डे हम देखते हैं मिस्टर लैंगशन के असिस्टेंट उनके पास आते हैं। जैसे ही उनके असिस्टेंट उनके पास आते हैं वो उनसे कहते हैं सर क्या आपकी तबीयत खराब है, चलो मैं आपको हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। जहाँ मिस्टर लैंगशन उनसे कहते हैं कि जो वाइन मैंने तुमसे लाने के लिए कही थी क्या तुम वो लेकर आए हो। जिस पर असिस्टेंट उनसे कहते हैं कि सर आपका पेट खराब है, आपको और ज्यादा ड्रिंक नहीं करनी चाहिए। जिस पे वो कहते हैं कि अगर तुम वाइन नहीं लेकर आए हो तो फिर तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो, चले जाओ यहाँ से। जिसके बाद उनके असिस्टेंट उनसे कहते हैं कि सर मुझे आपको एक बात के बारे में और बताना था। जिसपे वो उन्हें बताते हैं कि मिस लिंग जिंगसिया लैंग ग्रुप के किसी आदमी से मिलने वाली हैं। जिसपे वो कहते हैं क्या सच में, और वो फौरन ही उठकर बैठ जाते हैं और कहते हैं क्या सच में लिंग जिंगसिया आज लैंग ग्रुप के किसी से मिलने वाली है या फिर ये इससे कनेक्टेड है या कोई कोइंसिडेंस है, ये तो मुझे खुद ही पता लगाना होगा। जिसपे वो उनसे कहते हैं कि ठीक है तुम मुझे एड्रेस दे दो। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस लिंग जिंगसिया एक कैफे में बैठी होती हैं, जहाँ पर उनसे लॉयर गु मिलने आते हैं और उन्हें कुछ डॉक्यूमेंट्स देते हैं। जिसपे वो कहते हैं मैडम क्या आप सच में लैंग ग्रुप से मीटिंग करने वाली हैं, लेकिन ये आपके लिए खतरे की बात है, अगर ऐसा हुआ तो आपकी आइडेंटिटी एक्सपोज हो सकती है। जिसपे वो कहते हैं कि लिंग ग्रुप अभी लैंग जिंगशन के कंट्रोल में है, तो मुझे पता है कि ये काफी ज्यादा रिस्की है, लेकिन मेरे फादर ने इस कंपनी को बनाने के लिए बहुत मेहनत की है, तो अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनकी मदद करूं। जिसके बाद वो कहते हैं कि मैम अच्छा होगा कि आप अपने भाई से इस काम में हेल्प मांग ले। जिसको कहते हैं कि मेरे भाई ने पिछले 3 सालों में मेरी बहुत ज्यादा मदद की है, तो मैं अब उन्हें परेशान नहीं करना चाहती, तुम फिक्र मत करो, मैं उन्हें नहीं पता चलने दूंगी कि मैं ही लैंग जिंगसिया हूँ। जिसके बाद मिस्टर गुनान वहाँ से चले जाते हैं और जैसे ही मिस्टर गुनान वहाँ से जा रहे होते हैं उन्हें मिस्टर लैंगशन वहाँ पर मिलते हैं और वो उन्हें देखकर कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिसपे वो कहते हैं कि हेलो मिस्टर शैन, लेकिन मुझे जल्दी है, मुझे जाना होगा, और वो उनसे बगैर कोई बात करे वहाँ से चले जाते हैं। जिसपे मिस्टर लैंगशन सोचने लगते हैं ये यहाँ पर क्या कर रहा है, ये तो 3 साल पहले अब्रॉड चला गया था, क्या सच में आज लैंग जिंगसिया इससे ही मिलने वाली है। जिसपे वो कहते हैं ये तो मैं पता लगा ही लूंगा। जिसके बाद वो अंदर चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं मिस्टर गुनान लिफ्ट में जाते ही फौरन मिस लिंग जिंगसिया को कॉल करते हैं और उनसे कहते हैं कि लैंगशन यहाँ पर आ गया है, तुम फौरन वहाँ से निकलो। जिसको वो कहती है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि उसे यहाँ के बारे में पता चल गया है या फिर उसे हमारी आइडेंटिटी के बारे में पता चल गया है। जिससे वो कहते हैं कि पता नहीं मैडम क्या हुआ है, शायद एक कोइंसिडेंस भी हो सकता है, लेकिन जैसा कि अब उसने मुझे देख लिया है तो अब हमें उसे आपको नहीं देखने देना चाहिए। तभी हम देखते हैं मिस लिंग जिंगसिया फौरन ही अपना सामान उठाकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन उनके हाथ से पेपर्स गिर जाते हैं और इतनी देर में मिस्टर लैंगशन वहाँ पर आ जाते हैं और उनकी डॉक्यूमेंट उठाने में मदद करते हैं। जिसपे वो कहते हैं कि आप यहाँ पर क्या करेंगे। तभी मिस लिंग जिंगसिया उनसे कहती है कि अभी मैं बहुत जल्दी में हूँ, मैं आपसे बाद में मिलूंगी। जिसपे मिस्टर लैंगशन उनसे कहते हैं पिछली बार तो तुम काफी ज्यादा काम थे, लेकिन अब काफी ज्यादा घबराई भी लग रही हो, जैसे कि तुमने कुछ गलत काम किया है, तो क्या किया है तुमने। जिसपे मिस लिंग जिंगसिया उनसे कहती है कि मैं तुमसे बातें बाद में करूंगी, अभी मुझे बहुत जरूरी काम से जाना है, और वो भी वहाँ से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस्टर लैंगशन अपने ऑफिस में होते हैं। तभी उनके पास उनके असिस्टेंट आते हैं जो उनसे कहते हैं कि सर आपने जो मुझे इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहा था उसके लिए मैंने मैनेजर वांग को बोला था और हमें वहाँ से पता चला है कि मिस लिन लैंग ग्रुप में 29 मिलियन इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जिसपे वो कहते हैं इसका मतलब इसके लिए तो उसे डायरेक्टली मुझसे आकर मिलना पड़ेगा। जिसपे इनके असिस्टेंट उनसे कहते हैं कि सर हमें लगता है कि मिस लिन जिंगसिया हमारे ऑफिस के रूल्स नहीं जानती है, इसीलिए तो उन्होंने ऐसा करा है, क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि अगर इस कंपनी में 100 युआन भी इन्वेस्ट करने हो तो उसके लिए आपके सिग्नेचर चाहिए होते हैं, और वो 29 मिलियन के लिए भी मैनेजर के पास चली गई है। जिसपे वो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, उसके जाने से पहले हमने रूल्स चेंज कर दिए थे, अब सिर्फ मेरे सिग्नेचर अगर कोई 30 मिलियन इन्वेस्ट करता है तो उसके लिए चाहिए होते हैं। जिसपे मिस्टर असिस्टेंट उनसे कहते हैं इसका मतलब उन्होंने इसीलिए सिर्फ 29 मिलियन इन्वेस्ट करने की सोची है ताकि कि वो आपसे दूर रह सकें। जिसपे वो कहते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन शायद ये सब कुछ सिर्फ मेरा दिल का वहम भी हो सकता है, तुम जाओ
और इसके बारे में और पता लगाओ। उनके जाने के बाद मिस्टर लैंगशन सोचने लगते हैं क्या सच में तुम ही लिन जुशा हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा है तो तुम आखिर क्यों वापस आई हो। जिसके बाद हम देखते हैं मिस लिन जिनशा अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ती हैं और जैसे ही वो अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलती हैं तभी मिस्टर लैंगशन दरवाजा बंद कर देते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम तभी मिस्टर लैंगशन उनकी गाड़ी का दरवाजा बंद कर देते हैं, जिस पर गुस्से में आकर मिस लिन जिनसिया उनसे कहती हैं कि इतनी रात को तुम यहाँ पर क्या करे हो और क्या चाहते हो। जिस पे मिस्टर लैंगशन उनसे कहते हैं कि तुम कौन हो, मुझे जल्दी बताओ। जिस पे वो कहती हैं मैं लिन जिनसिया हूँ, ना कि लिन चूसिया। आखिर आप मेरी ये बात क्यों नहीं समझ रहे हैं। जिस पे वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, अगर तुम लिन जिनसिया हो तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम मुझसे शादी कर लो। जिस पे वो कहती है कि आखिर तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो। जिस पे वो कहते हैं क्योंकि तुम मेरी वाइफ के जैसी दिखती हो और मुझे उसकी याद दिलाती हो, मुझे वो बहुत पसंद थी, इसीलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। उस पर वो कहती है कि सच में वो तुम्हें पसंद थी, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। तुम और मिस लिंग चूशा कोई ज्यादा बहुत अच्छे कपल नहीं थे और जिस दिन वो इस दुनिया को छोड़कर गई उस दिन तुम किस दूसरी लड़की से शादी करने वाले थे, तो ये सब कुछ तुम मुझे कहकर बेवकूफ नहीं बना सकते हो। जिस पर वो कहता है कि मैंने उसके साथ जो कुछ भी करा उसके सबके पीछे कोई रीजन था जो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। जिस पर वो कहती है कि ये सब बहाने बनाना छोड़ दो, मुझे पता है ये सब कुछ तुमने क्यों और किस लिए किया होगा। जिस पे मिस्टर लैंगशन उनसे कहते हैं कि आखिर तुम इतने गुस्से में क्यों बोल रही हो, क्या सच में तुम बहुत सालों से मुझसे प्यार करती हो। जिसपे वो कहती है कि अगर मैं लिंग जुशा की जगह होती तो मैं तुम्हारे जैसे इंसान के साथ कभी नहीं रहना चाहती और ना ही तुम्हारे को कभी देखना चाहती। जिसके बाद वो कहती है कि आज के बाद कभी मेरा पीछा करने की कोशिश मत करना और वो अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद मिस्टर लैंगशन वहाँ पर खड़े होते हैं और कहते हैं कि मुझे पूरा यकीन है कि तुम ही लिंग जुशा हो, लेकिन मुझे इस बात का डर भी है कि तुम ही लिंग जुशा हो। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस देंगशु अब हॉस्पिटल में होती है और वो वहाँ पर फोन पर बात कर रही होती है, जहाँ वो पूछती है कि लिंग चूशा के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन मिली। जिस पर सामने वाला पर्सन उनसे कहता है कि लिंग चूशा और मिस लिंग जिंगशा सेम एक जैसे दिखते हैं, लेकिन वो दोनों दो अलग अलग लोग हैं क्योंकि मिस लिंग जिंगशा के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, सिर्फ हमें उनके बारे में 50% इन्फॉर्मेशन हासिल कर पाए हैं। जिस पर वो कहते हैं कि मैंने तुम्हारे ऊपर 3 मिलियन खर्च किए हैं और तुमने मुझे इतना बेकार सा जवाब दिया है। जिसके बाद वो अपने हाथ में से ड्रिप निकाल कर जाती है और कहती है कि तुम लोग इतना नहीं पता लगा पा रहे हो कि आखिर वो कौन है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस लिंग जोशा पार्किंग से जा रही होती है, तभी एक पर्सन उन्हें अपनी गाड़ी के अंदर किडनैप कर लेता है और हम देखते हैं मिस लिंग शू भी उसी गाड़ी में होती है और वो उस गाड़ी को लेकर चली जाती है। और थोड़ी देर में हम देखते हैं मिस लिंग जिनसिया को एक कुर्सी से बांध कर रखा होता है और जैसे ही मिस लिंग जोशा को होश आता है मिस लिंग शू उनसे कहती है कि फाइनली तुम्हें होश आ गया है। जिससे वो कहती है कि तुम क्या चाहती हो और मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आई हो। जिससे वो कहती है लिंग चूशा क्या तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से ही आज मेरी जिंदगी इतनी ज्यादा खराब हुई है कि मिस्टर लू लैंगशन मुझे देखना नहीं चाहते और बल्कि मुझे जेल भेजना चाहते हैं। जिसपे वो उनसे कहती हैं लेकिन इन सारी बातों का मुझसे क्या लेना देना है। जिसपे वो कहती हैं क्या सच में तुम अभी भी मेरे सामने ऐसे ही प्रिटेंड करना चाहोगी। जिसपे वो कहती हैं क्या तुम्हें पता है तुम्हारे पेरेंट्स की कार एक्सीडेंट मैंने ही प्लान की थी और मैंने ही उन दोनों को इस दुनिया से भेजा है। जिसपे वो कहती है क्या तुम मुझसे नफरत नहीं करती है। जिसके बाद मिस लिंग चूशा उनसे कहती है क्या तुम पागल हो। जिसपे मिस लिंग शू उनसे कहती है फाइनली तुमने ये एडमिट कर ही लिया कि तुम ही लिंग चूशा हो, लेकिन अब काफी देर हो चुकी है क्योंकि अब तुम इस दुनिया में और नहीं रहने वाली हो। जिसके बाद वो एक चाकू निकालती है और मिस लिंग चूशा के ऊपर हमला कर देती है। जिसके बाद हम देखते हैं मिस्टर लैंगशन वहाँ पर आ जाते हैं और मिस लिंग शू को दूर हटाते हैं। जिसपे वो कहती है कि कितनी ही अजीब बात है, काफी ज्यादा फनी है कि पिछले पहले मैंने तुमसे कहा था कि इसने मुझे हर्ट किया है तो तुमने मेरी बात पर यकीन कर लिया था और अब तुम इसके लिए मुझे हर्ट करना चाहते हो। जिसपे वो कहते हैं कि तुम ये सब कुछ क्या बकवास कर रही हो, चली जाओ यहाँ से। जिसमें वो कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो, हम दोनों एक जैसे ही हैं, हम दोनों प्यार डिजर्व नहीं करते हैं और मुझे तो अब कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है किसी से भी। जिसके बाद मिस्टर लैंगशन अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि इसे फौरन यहाँ से पुलिस स्टेशन लेकर चले जाओ और पुलिस से कहना कि इसने मर्डर करने की कोशिश करी है। जिसके बाद उनके असिस्टेंट मिस लिंग शू को लेकर वहाँ से चले जाते हैं और हम देखते हैं मिस लिंग चूशा बेहोश होने लगती है, जहाँ मिस्टर लैंगशन उनसे कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं अभी तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। जहाँ मिस लिंग चूशा उनसे कहती है थर्ड ब्रदर क्या मैं वापस से इस दुनिया से जाने वाली हूँ। जिसपे वो कहते हैं क्या तुमने मुझे क्या कहकर बुलाया, मुझे पता था तुम्हें लिंग चूशा हो, मैं तुम्हें अभी हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस लिंग चूशा हॉस्पिटल में होती है और मिस्टर लैंगशन उन्हीं के पास बैठे होते हैं और जैसे ही उन्हें होश आता है वो कहता है फाइनली तुम्हें होश आ गया। जहाँ मिस लिंग चूशा उनसे कहती है मिस्टर लू तुम्हारा बहुत शुक्रिया। जिससे वो कहते हैं कि नहीं तुम लिंग चूशा हो, तुम मुझे ये नहीं कहकर बुला सकती हो, तुम्हें मुझे क्या कहकर बुलाना चाहिए, तुम लिंग चूशा हो। जिसपे वो कहती है कि हाँ मैं ही लिंग चूशा हूँ, लेकिन 3 साल पहले हमारा डिवोर्स हो
हो चुका है। तो जिसके बाद वो उनसे कहते हैं तो ठीक है, हम लोग वापस से एक साथ हो जाते हैं। जिससे वो कहती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ, अब मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती। जिसपे वो कहते हैं कि हाँ, तुम ठीक कह रही हो, जो कुछ मैंने किया है वो माफी के काबिल नहीं है और मैं यही डिजर्व करता हूँ। जिसके बाद वो उनसे कहती है कि लेकिन अब आप यहाँ से जा सकते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं मिस्टर लेंगशन वहाँ से जाने लगते हैं और वहाँ पर कुछ देर खड़े हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं मिस लिंग चूशा के ब्रदर वहाँ पर आ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि अब यहाँ पर खड़े होकर क्या कर रहे हो, तुम यहाँ से जाओ, यहाँ पर कोई तुम्हारे लिए डिनर नहीं बनाने वाला है। जिसके बाद मिस्टर लेंगशन वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद मिस्टर लेंगशन वहाँ से जाने लगते हैं और मिस लिंग चूशा उनसे कहती है कि ये आखिरी बार हम लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, अब मैं अब्रॉड चली जाऊंगी और तुम ऐसे प्रिटेंड करना जैसे कि मैं 3 साल पहले ही जा चुकी थी। जिसके बाद मिस्टर लेंगशन वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद मिस लिंग चूशा के ब्रदर उनके पास बैठ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं वापस अब्रॉड नहीं जाऊंगा। जिसपे वो कहती हैं लेकिन मुझे लगा कि शायद आप वापस इसलिए आए हैं ताकि कि मुझे वापस अपने साथ लेकर जा सकें। जिससे वो कहते हैं कि नहीं, अब हम वापस नहीं जाएंगे, हम यहीं पर रहेंगे क्योंकि लेंगशु अब जेल जा चुकी है और मुझे लैंग फैमिली का विला वापस मिल गया है। और जहाँ तक रही लैंग ग्रुप की बात, वो भी मैं बहुत जल्दी। जिसपे वो कहती है कि मिस्टर लू लैंग शेंग ग्रुप को काफी अच्छी तरीके से संभाल रहे हैं, तो क्या फायदा है इसे वापस हासिल करने के लिए। जिसपे वो कहते हैं कि नहीं, एक्चुअली अभी भी लैंग ग्रुप की असली चेयरमैन तुम ही हो। जिसपे वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, जहाँ उनके ब्रदर उन्हें बताते हैं कि जब से तुम यहाँ से गई थी तब से आज तक मिस्टर लू लैंग शेन ने वो प्रॉपर्टी कभी भी अपने नाम पर ट्रांसफर नहीं करी, वो सिर्फ इसे संभाला करते थे क्योंकि उसने आज तक इस बात को एडमिट ही नहीं करा था कि तुम इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी हो। उसे हमेशा से यही उम्मीद थी कि शायद तुम वापस आ जाओगी, तो इसीलिए अभी भी इस कंपनी की चेयरमैन तुम ही हो। जिसपे वो कहते हैं कि तुम उसे कितना ज्यादा पसंद करती हो ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। जिसपे मिस लैंग चूशा उनसे कहते हैं कि ब्रदर वो सब कुछ तो पास्ट की बात है। जिसपे वो कहते हैं कि हाँ, मुझे पता है तुम क्या फील करती हो। जिसके बाद उनके ब्रदर कहते हैं तुम चिंता मत करो, आज के बाद वो तुम्हें कभी बुली नहीं कर पाएगा और मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा। जहाँ हम देखते हैं मिस लेंगशु अपना पास याद करती हैं और खुश होने लगती हैं। जिसके बाद उनके ब्रदर भी उन्हें ब्लेसिंग देते हैं और तभी सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं मिस लैंग चूशा और मिस्टर लू लैंग शेंग शादी करने के लिए जा रहे होते हैं, जहाँ उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा होता है। जिसपे मिस्टर लेंगशन उनसे कहते हैं कि तुम इतनी ज्यादा नर्वस क्यों हो। जिसपे वो कहती हैं कि पता नहीं मैं इतनी नर्वस क्यों हूँ। तभी मिस्टर लेंगशन उनसे कहते हैं कोई ये हमारी शादी पहली बार तो नहीं हो रही है। तभी मिस लेंगशन उनसे कहती है कि जब पहली बार हमारी शादी हुई थी तो मेरे ग्रैंडफादर ने जबरदस्ती आपकी शादी करवाई थी जिसमें आपकी मर्जी नहीं थी। फिर जब हमारा डिवोर्स हुआ लेंगशु की वजह से तो उसमें मेरी मर्जी नहीं थी। तभी मिस्टर लेंगशन कहते हैं और हाँ, आज जब हमारी शादी हो रही है तो इसमें हम दोनों की भी मर्जी है, इसीलिए तुम्हें नर्वसनेस हो रही है। जिसपे वो कहती है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। जिसपे वो आज वो कहते हैं क्या आप पूरी तरीके से इस बात पर श्योर हैं। तभी हम देखते हैं मिस्टर लेंगशन उनका हाथ पकड़कर रजिस्ट्रार के ऑफिस में लेकर जाते हैं और वो दोनों शादी कर बाहर आ जाते हैं। जिसपे मिस्टर लेंगशन पे कहते हैं कि अब रिग्रेट करने का कोई टाइम नहीं बचा है क्योंकि अब हमारी शादी हो चुकी है। तभी मिस लैंग चूशा के फोन पर उनके ब्रदर की कॉल आती है और वो मिस्टर लेंगशन को बताती है कि चलो हम घर चलते हैं क्योंकि बिग ब्रदर ने हम लोगों को फैमिली डिनर के लिए घर पर बुलाया है। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और बस यहीं पर ये प्यारे से ड्रामा खत्म हो जाता है। आई होप आप सभी को ये ड्रामा पसंद आया होगा। अगर आपको ये ड्रामा पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।